आज का इंटरव्यू डॉक्टर के.बी. गवानकर। ये कुर्ला आ चुके हैं और मैं इनके घर में भी जा चुका हूं। डॉक्टर के.बी. गवानकर। इंटरव्यू हुआ इनका कुर्ला में, कुर्ला मंदिर में। इस पिक्चर में ध्यान से देखिए अप्पा जी। तालिम जी, शायद ये आहूजा नहीं, ये वो है रत्नाकर बाबा। रत्नाकर बाबा आजकल भिवंडी में है इनका स्थान। फिर ये डॉक्टर गवानकर हैं, शायद ही मस्ट बी डॉक्टर गवानकर। कुर्ला साई गोपाल मंदिर में स्वामी करुणानंद जी, डॉक्टर के.बी. गवानकर और हरीश तालिम। ये हरीश तालिम अभी नहीं है, ये सब जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के हैं। हम लोग के मूर्ति सब इनके हैं। वो जो मूल मूर्ति है ब्रॉन्ज का, हरीश तालिम का है। और फर्स्ट फ्लोर में जो है प्लास्टर कॉपी का, वो भी हरीश तालिम का है। अभी नहीं है। इनसे हमारा बहुत संबंध है। कुर्ला कई बार आ चुके हैं पूरे फैमिली के साथ। ये डॉक्टर गवानकर इंटरव्यू के समय। दो बार कुर्ला मंदिर में इंटरव्यू लिया गया। एक 1974 को साई गोपाल मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, और दूसरा रविवार 23 सितंबर 74 के दिन असंख्य भक्तों के सम्मुख साई गोपाल मंदिर का इनॉग्रेशन 1974 में हुआ। कुर्ला के साई गोपाल मंदिर। गोपाल इसलिए रखा इनका नाम, एक सेवादार थे गोपाल, सबसे जास्ती सेवा करते थे। दिन रात सेवा। मैंने मंदिर में अपने को मिला दिया उन्होंने, इसलिए उस मंदिर का नाम साई गोपाल मंदिर। सब पुष्प अलंकार उनके तरफ से होता था, नैवेद्य उनके तरफ से होता था। उनका चेंबूर में बहुत बड़ा पान का दुकान था। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में इनके पान का बुकिंग रहता था गोपाल जी का। अभी बेचारे नहीं रहे, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। बाबा के मंदिर के साथ इनका नाम जुड़ गया। और क्या चाहिए। आदरणीय प्रेमियों, डॉक्टर गवानकर को हम सुनेंगे। इन्होंने प्रत्यक्ष बाबा का दर्शन किया है और अपनी बाल अवस्था में, और बहुत अनुभव है इन्हें। मैं पूछता हूँ, पहले मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि जब भी वे बाबा के पास गए तो बाबा को वे क्या कार्य करते देखे। वो बोले बाबा मस्जिद में बैठे थे जब हमने उनका पहला दर्शन किया। फिर पूछता हूँ, क्या कर रहे थे तब बाबा? क्या वे अकेले थे या? गवानकर कहते हैं बाबा के पास बहुत आदमी थे, अतिथि और गांव वाले सब बाबा को घेरे रहते थे। गांव वाले देखे, गांव वालों में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। दे आर रिलीजियस, वेरी रिलीजियस, एक्सट्रीमली रिलीजियस गांव वाले। एंड देयर फेथ अनइक्वल। गांव वालों को जो फेथ होगा, इट्स वंडरफुल, अनइमेजिनेबल। बाबा के पास बहुत गांव वाले होते हैं। फिर पूछता, अच्छा बाबा के चहु और भक्तगण रहते थे? वो बोलते हैं बाबा सबको ऊदी देते थे। कोई बीमारी तकरार लेकर आया तो बाबा ध्यान से सुनकर उनको उस सबको अच्छा करते थे। कोई कुछ पूछता था तो बाबा उनका शंका समाधान करते थे। पहले बाबा दवाई देते थे,
ड्रेसिंग, मरहम पट्टी करते थे, रोगियों की सेवा करते थे खुद। बाबा में भक्तगण, मरीजगण बहुत अधिक संख्या में आने लगे, भक्तगण और मरीज लोग। फिर बाबा ने सब छोड़ दिया और ऊदी देने लगे, ये सब छोड़ के ऊदी देने लगे। और क्या देखते थे आप? उनको पूछता हूँ। बाबा के पास भक्तगण बहुत सारी चीज़ें, खाद्य पदार्थ, मिठाई, फल इत्यादि लाते थे। बाबा उन सबको हाथ लगाते थे और सबको बांट देते थे। कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। बाबा खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। फिर पूछता, अच्छा बाबा अक्सर कौन सी भाषा में बोलते थे? बाबा बहुत भाषा में बोलते थे। कभी हिंदी बोलते थे, कभी उर्दू, फिर मराठी बोलते थे, तो कभी संस्कृत, कभी गुजराती, तो कभी पारसी भाषा। माने बाबा का सब भाषा आती थी। हो, एक बार इंग्लिश आदमी आया, वो बाबा को बोला, आप मेरे स्वप्न में मुझसे इंग्लिश भाषा में बोले। स्वप्न में इंग्लिश वाला आया, अंग्रेज का, आप इंग्लिश में बोले। एक बुक का नाम याद दिलाया जो मैं भूल गया। फिर पूछता हूँ, वे अंतर्यामी थे, उनको सब भाषा आती थी? हाँ, आती थी। फिर पूछते हैं, बाबा की मूर्ति शिरडी में किस प्रकार सन में स्थापना हुआ? शिरडी में किस सन में स्थापना हुआ? अभी ध्यान में मेरे को नहीं है, दशहरा का दिन था। फिर पूछते हैं, अच्छा आप शिरडी में किस साल से किस साल तक अध्यक्ष थे? अच्छा, अध्यक्ष थे डॉक्टर गवनकर। हम राजीनामा दिया 1965 और 1966 में, एक साल 1965 1966 में। हम 1952 से 1953 से अध्यक्ष थे। 1952 से 1953, एक साल तक वो प्रेसिडेंट थे। फिर पूछता हूँ, तो ये बाबा की मूर्ति आपके सामने ही बनी, आपके सामने ही स्थापना हुई? गवनकर, हाँ। आपने, फिर पूछता हूँ, इतना अमूल्य समय दिया? अच्छा, हो गया, बहुत आनंद आया। बाबा करे बारंबार ऐसा समय अवसर आए कि आप कुर्ला संस्थान में बारंबार आएं और हमें अमृत वचन बार बार सुनावें। बहुत आनंद आया, आपको बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेमियों, 1974 की बात है जब साई गोपाल मंदिर कुर्ला में उद्घाटन हुआ, रामनवमी के दिन 1964 को। आदरणीय प्रेमियों, आज रविवार 23 सितंबर 1964 5:30 बजे सायंकाल ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर साहब की स्त्री KB गवनकर, जो बाबा के साथ प्रत्यक्ष 1918 में रहे, 1918 में, जिनको बहुत कुछ व्यक्तिगत अपना अनुभव बाबा के संपर्क में आने पर मिला है, वे आज यहाँ श्री भगवती साई संस्थान में उपस्थित हैं। तो आप लोगों के सामने उनकी बातचीत यहाँ सुनते हैं। फिर बोलते हैं, डॉक्टर साहब अपना अनुभव जो भी आपने बाबा के संपर्क में आकर प्राप्त किया है, जो भी आपने देखा है, आप खुद ही हमें बताएं। गवनकर बताते हैं, साईनाथ समर्थ महाराज की जय, साईनाथ समर्थ महाराज की जय, साईनाथ समर्थ महाराज की जय। मित्रों, आज श्री भगवती साई संस्थान में आप लोगों ने जो मुझे बुलाया, मुझे इस प्रकार का जो आनंद मिल रहा है, मैं बोल नहीं सकता। प्रत्यक्ष साईं बाबा का दर्शन हमें इधर आज हो रहा है। फिर पूछता हूँ, आपका जन्म किस साल में हुआ? मेरा जन्म 1906 ईस्वी को हुआ। 1906। फिर पूछता हूँ,
आपका बाबा से संपर्क कैसे और कब हुआ? मैं 6 साल का था। 1912 में जब मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, मुझे बहुत गंभीर रोग हो गया था जिसमें छाती में पस भर गया और एकदम अधिक बुखार, हाई टेम्परेचर 105 डिग्री रहता था। परिवार वालों ने बहुत उपचार किया, सुप्रसिद्ध डॉक्टर, स्पेशलिस्ट आदि को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वैद्य का उपचार किया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तबीयत बिगड़ गई। तब लोगों ने मेरी आशा छोड़ दिया कि ये अब बचने वाला नहीं है। वैद्य, दवाई, डॉक्टर आदि के साथ दूसरा उपचार कोई हमको ठीक नहीं कर सका। फिर एक दिन मेरा घर पर कैलाशवासी यशवंत राव गवानकर आए। ये यशवंत राव अन्ना साहेब दाभोलकर, जिन्होंने साई सच्चरित्र लिखा है, उनके दामाद हैं। वे मेरे घर पर आए और हमारे चाचा को एक बाबा का छवि चित्र दिया, ऊदी दिया, तीर्थ दिया और बोले, देखो इसका सब डॉक्टर, वैद्य आदि से भी इलाज नहीं हुआ है, तो अब एक ही उपाय है, इसको ठीक करने वाला एक ही डॉक्टर, और वो शिरडी का साईं बाबा है। काका को वे बोले, इसको ऊदी लगाओ, तीर्थ पिलाओ, बाबा इसको गुण देगा। डॉक्टर गवानकर रोने लगे। वो एकदम भाव में आकर बहुत रो पड़े। फिर पूछता हूँ, वाह वाह वाह, आपको ठीक करने वाले एक ही डॉक्टर श्री शिरडी के साईं बाबा, ऐसा आपको उन्होंने कहा। फिर गवानकर कहते हैं, उन्होंने मेरे काका को बोला, इसको ऊदी लगाओ, तीर्थ डालो, बाबा इसको गुण देंगे। मेरे काका भी डॉक्टर थे। फिर क्या हुआ? काका ने मेरे मुंह में ऊदी, तीर्थ डाला, ऊदी कपाल पर लगाया और बोले, बाबा हम आपको पहचानते नहीं, पर आपकी कीर्ति सुनी है, इसको ठीक करो। मैं आपके पास आऊँगा, इसको लेकर 500 पेड़ा चढ़ाऊँगा, 500। फिर रात को 2-3 बजे मेरी बुआ को सपने में एक ऊंचे वृद्ध फकीर दिखे। अब पूछा, छोकरा किधर आए? मेरे पास आए, मेरे अंग पर हाथ फिराया और झट से चले गया। मेरी आत्या झटके से उठी, मेरे को देखा, मेरे अंग एकदम ठंडा हो गया और मेरा बुखार एकदम उतर गया। ये बाबा का बड़ा चमत्कार हुआ। फिर पूछता, इतना बड़ा अनुभव, डॉक्टर जो ठीक नहीं कर पाए, बाबा स्वप्न में आकर इनको ठीक करके गए। फिर मुझे डॉक्टर ने, गवानकर कहते हैं, तपासा, मेरी छाती में एक छिद्र हो गया, वहाँ से सब पस बाहर हो गया और मैं एकदम स्वस्थ हो गया। और कुछ अनुभव बाबा के बारे में बताएंगे? पूछता हूँ। 1918 ईस्वी में मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरा काका मुझे शिरडी लेकर गया। हम करीब 8, साढ़े 8 बजे पहुँचे होंगे। दीक्षित वाड़े के सामने हमारा टांगा रुका। हम उतर के मस्जिद की सीढ़ी चढ़ रहे थे कि बाबा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींचा, बोले, मेरा पेड़ा दो। बाबा बोले, मेरा पेड़ा दो। ऐसे उदाहरण और भी है साईं सच्चरित्र में। एक भक्त आया तो उनके माता ने बाबा के लिए पेड़ा भेजा था। तो बाबा का दर्शन करके, वचन सुन के वो एकदम भूल गया वो। तो बाबा ने बोला उनको, आई ने कुछ पेड़ा भेजा क्या?
कहा नहीं, अरे हाँ भेजा, देखो अपनी थैली में। वो देखा पेड़ा निकला। 500 पेड़ा चढ़ाऊंगा। हाँ गवर्नर बोले हाँ। फिर पूछता बाबा, आपको बाबा देखकर क्या लगा, क्या भावना आई बाबा को देखकर? गवर्नर, बाबा का गोरा चेहरा, एकदम गुलाबी रंग, ऊंचे आंग पर 2 कपड़े, कफनी और साफा, एकदम विनोदी गोड़ भाषा, स्वीट भाषा। हमको ऐसे लगता था अभी कोई भी यहाँ आए, श्री कृष्ण परमात्मा या श्री राम, उनको हम बोलेंगे तो हमको कुछ नहीं मांगता, हमको सिर्फ बाबा मांगता है। फिर रोने लगे। वो बार बार भावना में रोते थे, उनको आंखों में दिखता था, ही वॉज विजुअलाइजिंग। वाह वाह, ऐसी भावना। फिर गवर्नर बोले, फिर मेरे काका ने 500 पेड़े की करंडी बाबा को दिया। बाबा ने उसमें से 5 पेड़ा हमको दिया और बोले खाओ। हम जल्दी खा गए। फिर देखते देखते बाबा बाकी के 500 पेड़े में से सब एक एक करके खाते गए। हमको आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे बाबा इतनी गति से सब खा गए। ये उनके योग शक्ति का प्रमाण है, योग शक्ति का। तभी माधवराव देशपांडे यानी श्यामा बोले, देवा ये क्या? बाबा बोले, श्यामा ये छोकरे ने मुझे 5 वर्ष भूखा रखा था। ये छोकरे ने मुझे 5 वर्ष भूखा रखा था। हम भूखे हैं, इसके वास्ते हमने सब खा लिया। हमको खुशी से रोना आ गया। हम उस समय 12 वर्ष का था, ज़्यादा नहीं समझता था। गवर्नर बोले 12 वर्ष का था। फिर पूछता हूँ कितना सुंदर अनुभव इनका। इससे बाबा के अंतर्यामी सर्वज्ञता स्वरूप को हम समझ सकते हैं। फिर गवर्नर बोलते हैं, फिर हम डॉक्टर हो गए। बाबा ने 1918 में समाधि ली। ध्यान में यही था कि अभी बाबा शिरडी में नहीं है। डॉक्टर बनने पर हम शिरडी क्या जाऊं, ये मेरा अज्ञान था। ये विचार आया कि मैं पुनः अस्वस्थ हो गया, फिर अस्वस्थ हो गया, हमें टाइफाइड हो गया। फिर हमारी सुशीला बाई बाबा को प्रार्थना किया, बाबा इसको ठीक करो, इसको शिरडी लेकर हम आएंगे। ऐसा बोलने पर मेरा बुखार उतर गया। फिर हमें समझा कि मेरा अज्ञान है कि बाबा समाधि लेने के बाद शिरडी में नहीं है। बाबा में हम और हमारी सौभाग्यवती शिरडी गए और बाबा से माफ़ी मांगा। समाधि मंदिर में जाने से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने समाधि के पहले बाबा का चैतन्य रूप दर्शन किया था, वही रूप है। बाबा अब भी जागृत अवस्था में हैं। अब भी हम रेगुलर शिरडी जाते हैं। रंग नवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा आदि में शामिल होता हूँ। बाबा का स्वास्थ्य कैसे था जब आपने बाबा को देखा? Sixty-four, 65 है राम कॉल होना चाहिए ना। 65 हाँ। गवर्नर बोले, बाबा एकदम शांत मूर्ति, शांत स्वभाव, ऐसे हलने का भी नहीं, हिलने भी नहीं। उनका तंदुरुस्ती कैसा था? तंदुरुस्ती तो एकदम अच्छा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य। बाबा को इतना ताकत था कि अब बाबा का ताकत हम कैसे समझेंगे। कभी बाबा इतना तेज दौड़ते थे, कभी एकदम ऊपर चढ़ जाते थे, उड़ी मारते थे।
फिर पूछता हूँ इसका माने बाबा का तंदुरुस्ती एकदम अच्छा था? तंदुरुस्ती बहुत अच्छा था, लेकिन बताने के वास्ते 2-3 लोग बूटी निमोनकर, भागोजी शिंदे बाबा को पकड़ कर चलते थे, ऐसे नाम के लिए, उनको जरूरत नहीं पड़ता था। एक दिन तो हमने देखा जो 2 लोग बाबा को पकड़ कर लेके जाते थे, उनमें से बूटी को एकदम दूर फेंक दिया बाबा ने बूटी को दूर फेंक दिया, और एक दिन साठे को दूर कर दिया। इतना ताकत था बाबा में, इतना ताकत था। बाबा कितने ऊंचे रहे होंगे। गवनकर बोले, डॉक्टर गवनकर, बाबा गोरे गोरे पांव खूब ऊंचे होते, कभी 6 फुट के रहे होंगे। बाबा अजानु बाहु, उनके हाथ घुटनों के नीचे तक आते थे। बाबा को आपने कभी नमाज पढ़ते पूजा करते देखा? गवनकर बोलते हैं, बाबा के यहाँ धार्मिक ग्रंथ रहते थे। बाबा के यहाँ धार्मिक ग्रंथ रहते थे। बाबा को हाथ में लेकर कुछ कुछ करते थे, लेकिन मालूम नहीं क्या वे पढ़ते थे। बाबा की आरती भक्त लोग करते थे सुबह शाम। सभी प्रेमियों के फिर बोलता हूँ, सभी प्रेमियों की तरफ से डॉक्टर गवनकर को हार्दिक धन्यवाद। उनका एक एक शब्द ऐसा लगा जैसे प्रत्यक्ष बाबा के सामने बैठे हों।